दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का ये है ऑसम कोर्स और ये हमारी है तीसरी क्लास। अगर अभी तक आपने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो क्लास भी एक्सेस कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी लास्ट 2 क्लासेस में, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए मेनली ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं वो 28 स्टेट्स हो गई हैं और 8 यूटीज़ हो गई हैं। माइंड यू, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्लब कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर को वो बिल ला के 5 अगस्त को जो बिल आया था उसके बाद में वो जो है उसको उसका स्टेटस चेंज करके उसको यूटीज़ में लद्दाख अलग यूटी हो गई है और जम्मू कश्मीर अलग यूटी हो गई, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो जानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एम्बेरस होने से सही है कि आप अभी एम्बेरस हो लें अगर नहीं पता है तो देखिए, पुडुचेरी जो है जहाँ अभी इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, वहाँ पर आप कमेंट करके रिजल्ट बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहा है इलेक्शन का। और जो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग वो अपने से पढ़ लेंगे, क्योंकि उस पर मैंने अननेसेसरली टाइम जो है वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा है। तो रादर देन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा शायद आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो पुडुचेरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पुडुचेरी अकेली एक ऐसी स्टेट है जो 3 राज्यों में फैली हुई है। देखिए, पुडुचेरी जो तमिलनाडु में है, कराईकल भी तमिलनाडु में, देखिए जो यनम है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में, मैं आपके पीछे चला गया तो ध्यान रखें। और जो माही है वो केरला में है। तो यानी इसकी मेनली इसके चार डिस्ट्रिक्ट हैं पुदुचेरी जो मेन, कराईकल, यनम और माही। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने ये मैप के साथ में आपको दे दिया, क्योंकि इस कोर्स का जो मेन फंक्शन है, इस कोर्स का नाम है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें मैप्स के तहत ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों, अब हम समझते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान निकोबार के देखिए, इसमें सबसे पहले देखो नॉर्थ में है नॉर्थन अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर है साउथर्न अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान, ठीक है। फिर ये बीच में देखिए ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखते जाइए, ये हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर ये मिडिल अंडमान, ठीक है, फिर ये साउथ अंडमान है, फिर ये लिटिल अंडमान है, फिर ये 10 डिग्री चैनल है। बेसिकली ये लैटिट्यूड है तो इसको याद रखना। लिटिल अंडमान के बाद फिर एक कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट कुछ जो है अंडमान के जो और फर्दर डिवीजन है उसको मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये याद रखना, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो आपको पता है पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, तो इसमें कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है इसकी आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो ये जो है साउथ अंडमान में है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी, तो आपको ये याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है साउथ अंडमान में है। और याद रखना जो एक सैडल पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, वो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक, साउथ अंडमान में आपकी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब ये देखिए लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में से 10 डिग्री चैनल जाता है, ठीक है। और याद रखना जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी हो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो इंदिरा पॉइंट है यानी लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो ग्रेट निकोबार पे है। तो इसको याद रखना। मिडिल अंडमान, आंख बंद करिए और मैप को विजुलाइज कीजिए। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। जो आपका साउथ अंडमान है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, ठीक है। उसके अलावा कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद में ग्रेट निकोबार पे आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। कुछ फैक्ट और जान लेते हैं दोस्तों। जो कोको आइलैंड है और नॉर्थ अंडमान है उसके बीच में कोको स्टेट है, ये देखिए आप यहाँ पे। अब और देखते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो आपको देख लेना है। देखिए, ये जो बैरन आइलैंड आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये बैरन आइलैंड जो है ओनली एक्टिव, हाँ बाय द वे ये
बल्कि मतलब क्या बोलते हैं, वल्केनिज्म से ये जो है, ये जो इस आइलैंड की जो उत्पत्ति हुई है वल्केनिज्म से हुई है। और आगे जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो है, और बैरन आइलैंड ही जो है, जो कि एकमात्र जो ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान है, ये ध्यान रखना, मिडिल अंडमान की ईस्ट में, यानी यहाँ कहीं पे सिचुएटेड है। देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये ओनली एक्टिव वल्केनो है, ठीक है। और एक नारकोंडम आइलैंड है, ये भी एक वल्केनिक आइलैंड है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में यहाँ कहीं पे आपका क्या बोलते हैं, नारकोंडम आइलैंड है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल याद रखना है, कौन से आइलैंड पे, कौन से, साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार की, वो है सैडल पीक, और वो सैडल पीक कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार पे है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों अब ये वाला जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। और देखिए मैं इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट इस पर कर रहा हूँ, तो आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप बेसिकली कोरल रीफ से बना आइलैंड है, जिसको प्रवाल समूह भी बोलते हैं। तो देखिए लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। इसको मैंने पूरा ये जो है आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इसीलिए ही बताया है, ताकि आपको आपकी जो आप विजुलाइज कर सके। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ देखते हैं तो आपको याद रहती है ना, तो इसी तरीके से आप जब ये मैप्स देखेंगे ना, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप मैप्स अगर देखते हैं, मैप्स के थ्रू करते हैं, तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो हाँ, अब एक चीज़ और है कि लक्षद्वीप की जो क्या बोलते हैं कैपिटल है, वो क्या है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल है, इसको देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एंड्रॉट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों कुछ आइलैंड और हैं जो मैं आपको बता दूंगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली मुझे आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड ही बताना था, तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। और दोस्तों हम अगली क्लास से जो है हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया की, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये जो नॉरकोंडम आइलैंड है ना, ये जो है डोरमेंट क्या बोलते हैं, वल्केनो है। मतलब ये अब अभी तक, मतलब अब ये इसका कभी भी इसमें वो नहीं हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इससे लावा नहीं फूटा है, मतलब ये सो गया है, आप समझ लीजिए। बल्कि टाइप्स ऑफ वल्केनो मैं जरूर बताऊंगा आपको, तो डोंट वेरी। जो आपका बैरन आइलैंड है वो एक्टिव वल्केनो है, जो नारकोंडम है वो डोरमेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप एक साइड और रह गई है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ की बात कर लेते हैं। जो पल्क स्ट्रेट है, पल्क स्ट्रेट मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यानी इंडिया में भी तमिलनाडु, TN मतलब तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए। तो अब बताइएगा रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि कोविड की इतनी बुरी न्यूज़ आती है कि मैं न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि तमिलनाडु में भी कौन जीता। शायद जो अम्मा की जो पार्टी थी वो शायद हार गई है ना, तो ये आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। जो पल्क स्ट्रेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं, जो इंडिया से श्रीलंका को जोड़ता है। यहीं पे पम्बन आइलैंड है, पम्बन आइलैंड पे ही रामेश्वरम है, जहाँ के हमारे डॉक्टर कलाम साहब, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अलग ही जिनकी पर्सनैलिटी थी, और जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, तो वो रामेश्वरम से ही थे। पर धनुषकोटी जो है ईस्टर्न पार्ट में है, इसके ध्यान रखना एडम्स ब्रिज के। तो ये हमारा जो पल्क वे है, और बाकी गल्फ ऑफ मन्नार और ये सारी कोरोमंडल, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है। इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज अब आगे आने आप लोगों को और मजा आने वाला है, तो आप लोग मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप लोग क्लासेस देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि मैं 10 से 15 दिन के अंदर आपकी पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दूंगा। आई विल स्टार्ट मैपिंग, तो मैं आपको एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी वर्ल्ड की जो मैपिंग है वो बता दूंगा। मेनली कौन कौन से नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पहाड़ इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपके वहाँ के जो डिफरेंट लैंडस्केप्स और फिजियोग्राफी, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ की इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको मैपिंग में कराऊंगा। वो मैं आपकी हर एक दिन में या 2 दिन लगेंगे मैप को ख़त्म करने में, एक एक कॉन्टिनेंट के। तो उसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आगे ज्योग्राफी आप हम लोग क्या करेंगे कि ज्योग्राफी हम लोग इस में टारगेट रखेंगे कि आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी एंड एमपी की ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को हम लोग मई में ख़त्म कर दें, ऐसा मेरा ये अनुमान है कि हम लोग कर देंगे। और ये मैं इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा हूँ, बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ग्रुप्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कराइए। और एक बार आप लोग वीडियो देखें तो पूरा देखा करिए, ठीक है। पूरा देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी मैं वीडियोस को वो छोटा छोटा रख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास को इम्पोर्टेंट को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 10 से 12, 12 से 15 मिनट का वीडियो रखूँ, ताकि आप लोग भी 10-15 मिनट के इस लेक्चर को देखें और उससे नोट्स बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और इम्पोर्टेंटली पढ़ते रहिए। थैंक यू।